निफ्टी ने आज 24,000 डिसेसिवली ब्रेक कर दिया है और ब्रेंटवुड भी जो है वो आज के ट्रेडिंग सेशन में शॉर्ट अप हो गया है और उसकी वजह से हमें हमारे मार्केट में आज भी गिरावट देखने को मिली है। तो चलिए आज के पोस्ट मार्केट आउटलुक में हम देखते हैं कि हमारे मार्केट में आज कैसी ट्रेडिंग हुई है। हमने हमारे प्री मार्केट आउटलुक में डिस्कस किया था कि गिफ्ट निफ्टी जो है वो हमें गैप डाउन ओपनिंग की इंडिकेशंस दे रही थी और वैसे ही हुआ है। आज हमें एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली। गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद हमारे मार्केट ने एक रिकवरी की कोशिश की और मार्केट जो है वो 23,990 तक पहुंच भी गए थे। मतलब हम कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 24,000 तक पहुंच भी गए थे, बट वहीं से फिर से एक सेल ऑफ देखने को मिला और जैसे कि हम देख सकते हैं वो सेल ऑफ नियरली 23,800 तक गया और क्लोजिंग जो है वो हमारी 23,870 के करीब हमें देखने को मिली है। हमने हमारे प्री मार्केट आउटलुक में डिस्कस किया हुआ था कि 23,800 जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर वो सपोर्ट भी ब्रेक होता है तो हमें हमारे मार्केट में और ज़्यादा गिरावट दिखने को मिल सकती है। तो चलिए एक बार 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पे मैं आपको बता देता हूँ कि कैसी ट्रेडिंग हुई है आज हमारे मार्केट में। देखिए एक गैप डाउन ओपनिंग हमें देखने को मिली है और गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद एक रिकवरी की कोशिश की गई थी मार्केट में और उसके बाद जैसे कि हम देख सकते हैं एक सीवियर फॉल हमें देखने को मिला है आज हमारे मार्केट में। तो ये यहाँ पे जो लेवल्स हमने मार्क करके रखे थे उसे मैं डिलीट कर देता हूँ एक बार और फिर से बना के दिखा देता हूँ। और ये जो पहले के भी लेवल्स थे उसको भी हम डिलीट कर देते हैं क्योंकि अब वो इनवैलिड हो चुके हैं। देखिए ये जो लेवल्स है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे मार्केट के लिए। 23,800 के करीब के लेवल्स है और जैसे कि हम देख सकते हैं 1 2 3 4 और आज का दिन अगर हम पकड़े तो आज फिफ्थ टाइम ऐसा हुआ है कि मार्केट ने उसी लेवल के ऊपर सपोर्ट लिया है। और मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि अगर मार्केट एक ही लेवल पे बार बार सपोर्ट लेता है तो वो सपोर्ट वीक हो जाता है और उसके ब्रेक होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हाई हो जाती है। तो अब यहाँ पे भी वैसा ही लग रहा है कि अब जो है प्रोबेबिलिटी की 23,800 ब्रेक होगा वो प्रोबेबिलिटी थोड़ी हाई हो गई है। और यहाँ पे जैसे कि हम देख सकते हैं एक हल्का सा गैप हमें देखने को मिल रहा है नियरली 23,650 के करीब। अगर 23,800 के लेवल्स ब्रेक होते हैं तो ये जो गैप है वो भी हमें फिल करता हुआ दिख सकता है। और अगर उसके नीचे अगर मार्केट गया तो हमारे मार्केट के लिए दिक्कतें बढ़ सकती है और जो प्रीवियस लोस थे हमें वो लेवल भी देखने को मिल सकते हैं 23,000 के करीब के। तो अगर अभी का सिनेरियो हम देखें तो हमारे मार्केट में जो है कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। ब्रेंट क्रूड के प्राइसेस जो है वो फिर से शॉर्ट अप हो गए, ऑलमोस्ट 99 तक तो पहुंच गए हैं। हम उसका भी चार्ट देखेंगे और उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। आज जो है वो इन्फोसिस का रिजल्ट आने वाला था और रिजल्ट जो है वो आ चुका है। तो अगर हम बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट जो है वो नियरली 9% की हमें गिरावट देखने को मिली है। और ऊपर से उनके जो मैनेजमेंट थे उन्होंने कमेंट्री दी है कि जो रेवेन्यू ग्रोथ होने वाला है उसके अंदर भी उन्होंने बोला है कि 50 बेसिस पॉइंट उन्होंने रेवेन्यू ग्रोथ को कट किया है। तो ये भी जो है काफ़ी नेगेटिव न्यूज़ है और उसकी वजह से इन्फोसिस का जो एडीआर है वो ऑलरेडी प्री मार्केट में नियरली 5% नेगेटिव ट्रेड कर रहा है। तो अगर कल इन्फोसिस अगर 5% नेगेटिव क्लोज होता है तो वो पूरे के पूरे आईटी सेक्टर को कल हमारे मार्केट में ड्रैग करेगा। और अगर आईटी सेक्टर ड्रैग हुआ तो कल हो सकता है कि निफ्टी में भी गिरने की हाई प्रोबेबिलिटी बनी रहेगी। क्योंकि हुआ ये है कि ब्रेंट क्रूड के प्राइसेस तो बढ़ते ही जा रहे हैं, रूपी भी डेप्रिशिएट हो रहा है, ऊपर से अब आईटी सेक्टर का प्रेशर आएगा हमारे निफ्टी के ऊपर। तो उसके वजह से जो 23,800 से अगर फॉल आना शुरू हुआ तो वो फॉल जो होगा वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होगा क्योंकि रीजन जो है वो बहुत सारे अब मल्टीपल बनते जा रहे हैं एक के बाद एक के बाद एक। तो देखते हैं कि कल के ट्रेडिंग सेशन में हमें कैसी ट्रेडिंग देखने को मिलती है। हो सकता है कि एडीआर के अंदर हमें थोड़ी बहुत रिकवरी देखने को मिले जब अमेरिकन मार्केट्स ओपन हो। बट देखते हैं, हम मॉर्निंग में भी एक बार देख लेंगे कि एडीआर क्या ट्रेड कर रहा है और हमारे यहाँ पे इन्फोसिस ओपन भी कहाँ पे होता है। तो निफ्टी जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल लेवल पे है। अगर 23,800 ब्रेक होता है तो दिक्कतें बढ़ने वाली है। बैंक निफ्टी एक बार देख लेते हैं। देखिए बैंक निफ्टी की भी बात करें तो बैंक निफ्टी में भी आज हमें गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली है। बैंक निफ्टी में हार्डली कुछ रिकवरी देखने को मिली और उसके बाद जो है वो गिरावट ही गिरावट देखने को मिली है। तो एक बार जो है वो मैं 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पे बता देता हूँ आप लोगों को। देखिए बैंक निफ्टी में भी गैप डाउन ओपनिंग हुई है बट हार्डली कुछ रिकवरी देखने को मिली है और उसके बाद गिरावट ही देखने को मिली है हमें बैंक निफ्टी के अंदर। अगर डेली टाइम फ्रेम पे जैसे कि हम देख सकते हैं बैंक निफ्टी जो है वो 100-200 ईएमए के बीच में ही आज उसकी क्लोजिंग आई है और 100-200 ईएमए ही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट जो है वो ब्रेक होता है तो हमें 55,500 के लेवल्स में बैंक निफ्टी में फिर से देखने को मिल सकते हैं। ये लेवल्स जो है वो हमने ऑलरेडी मार्क करके रखे हैं। यहाँ पे भी एक हल्का सा गैप है तो हो सकता है कि ये गैप फिल करने को नीचे आ जाए। तो
हमें यही ध्यान देना है कल कि हमारे मार्केट जो है वो कैसे ओपन होते हैं, ब्रेंट क्रूड जो है वो और कितना शॉर्ट अप होता है। बैंक निफ्टी भी जैसे कि हम देख सकते हैं ऐसा कुछ खास स्ट्रॉन्ग लग नहीं रहा है। ये जो गैप्स थे वो फिल हो चुके हैं, तो अब इसको जो है हम डिलीट कर देंगे। ये लेवल्स को देखेंगे नहीं, देखेंगे कि अब नीचे जो है वो कितना गिरता है। ऊपर जो है वो हमने रेसिस्टेंस ऑलरेडी मार्क करके रखे हैं। तो चलिए एक बार जो है मैं आपको ब्रेंट क्रूड बता देता हूँ। देखिए ब्रेंट क्रूड की बात करें तो हमने सुबह जब हम प्री मार्केट आउटलुक डिस्कस कर रहे थे तब ऑलमोस्ट 96 के करीब ट्रेड कर रहा था। अभी जैसे कि हम देख सकते हैं 98.65 के करीब ट्रेड कर रहा है और उसने ऑलरेडी 99 का हाई लगा चुका है। हमने ऑलरेडी गैप के लेवल्स मार्क करके रखे हैं। अगर ब्रेंट क्रूड फिर से $100 तक पहुंचता है या $100 क्रॉस करता है तो हमारे मार्केट के लिए तो दिक्कतें बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो देखते हैं कि ब्रेंट की जो क्लोजिंग आती है आज के ट्रेडिंग सेशन में वो कैसे देखने को मिलती है। अमेरिकन मार्केट्स ओपन होने के बाद ब्रेंट क्रूड जो है वो कैसा परफॉर्म करता है हमें ये भी देखना पड़ेगा। और कल जब हम प्री मार्केट आउटलुक डिस्कस करेंगे तब भी देख लेंगे कि ब्रेंट क्रूड जो है वो कैसा दिख रहा है। अगर ये शॉर्ट अप हुआ तो हमारे मार्केट में जो फॉल रहेगा वो सीवियर रहने वाला है फिर से, क्योंकि हमने जब देखा ही था कि यहाँ से इतना शॉर्ट अप हुआ था तब हमने ऑलमोस्ट हमारे मार्केट में अच्छा खासा फॉल देखने को मिला था हमें। तो देखते हैं कि अभी अगर फिर से शॉर्ट अप हो रहा है तो कितना फॉल देखने को मिलता है। एक बार मैं आपको यूएसडी आईएनआर भी बता देता हूँ। देखिए यूएसडी आईएनआर की भी बात करें तो रुपी जो है वो आज डिप्रिशिएट हुआ है थोड़ा सा ही, पर हुआ ज़रूर है। तो देखते हैं कि आज की क्लोजिंग जो है वो हमें कैसी देखने को मिलती है आईएनआर के अंदर। तो चलिए आज के बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर और वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर की बात कर लेते हैं एक बार। अगर आज के हम बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर की बात करें तो ऑटो सेक्टर जो है उसने आज अच्छा परफॉर्म किया है। ऑटो सेक्टर नियरली 0.7% पॉजिटिव क्लोज हुआ है और जैसे कि हम देख सकते हैं कि जो लेवल्स हमने ऑलरेडी मार्क करके रखे थे रेसिस्टेंस के, उसके ऊपर क्लोजिंग देखने को मिली है। बट विक जो है वो काफ़ी बड़ी बनी है। अगर ये क्लोजिंग जो है वो उसके हाई के तरफ आती तो ये कैंडल जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मानी जाती है और हो सकता था कि आगे आने वाले दिनों में हमें ऑटो सेक्टर में एक और अच्छा मूव देखने को मिल सकता था। बट जैसे कि विक, जैसे कि हम देख सकते हैं कि जो बॉडी बनी है उसकी इक्विवेलेंट ही विक भी बनी है। तो ये कैंडल को मैं इतना स्ट्रॉन्ग नहीं समझता हूँ। तो देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में ऑटो सेक्टर जो है वो कैसा परफॉर्म करता है। एक्चुअली ऑटो सेक्टर का ट्रेंड जो है वो बुलिश ही है। बट अगर आज की कैंडल की क्लोजिंग हाई की तरफ आती तो ज़्यादा बेटर होता। बट वैसा हुआ नहीं है, पर फिर भी हम देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में ऑटो सेक्टर जो है वो कैसा परफॉर्म करता है। अगर मैं आज के वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर की बात करूं तो आज का वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर है केमिकल सेक्टर। केमिकल सेक्टर में हमें 1.87% की गिरावट देखने को मिली है। तो देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में केमिकल सेक्टर भी कैसा परफॉर्म करता है। 2 दिन पहले ही और कल भी हमने देखा था कि ऑल टाइम हाई लगा है। हम कह सकते हैं कि ऑल टाइम हाई से एक पुल बैक तो ऑब्वियसली लेने ही वाला है। तो एक लेवल दिख रहे हैं यहाँ पे, मैं मार्क करके रखता हूँ। देखिए हो सकता है कि ये लेवल तक एक पुल बैक तो हो गया है। देखते हैं कि कल की जो ट्रेडिंग होती है वो केमिकल सेक्टर में कैसी होती है। अगर ये जो सपोर्ट मार्क करके रखे हैं अगर वो ब्रेक हो जाते हैं तो हमें एक बड़ा फॉल भी देखने को मिल सकता है। तो देखते हैं कि केमिकल सेक्टर आगे आने वाले दिनों में कैसा परफॉर्म करता है। एक बार हम जो है वो FIDI का डेटा देख लेते हैं। देखिए डेटा की बात करें तो डेटा जो है वो अभी तक रिलीज नहीं हुआ है, तो कल हम हमारे प्री मार्केट आउटलुक में डेटा डिस्कस कर लेंगे। अगर मैं बात करूं अमेरिकन मार्केट्स की तो अमेरिकन मार्केट्स के जो फ्यूचर है वो नेगेटिव ट्रेड कर रहे हैं। तो हो सकता है कि आज हमें एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल सकती है और गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद अमेरिकन मार्केट्स कैसा ट्रेड करते हैं वो हमें देखना होगा। तो चलिए आज का जो हमारा पोस्ट मार्केट एनालिसिस है उसे हम समराइज कर लेते हैं और समराइज करते हुए यही कहेंगे कि आज तो हमें एक अच्छा सा फॉल देखने को मिला है, बट फिर भी एक लास्ट होप बची है। 24,000 तो डिसेसिवली ब्रेक हो गया है, बट 23,800 जो है वहाँ पे एक होप है। अगर वो लेवल्स ब्रेक हो गए तो हमें एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है हमारे मार्केट में। अगर हम बात करें तो ओवरऑल आज सारे के सारे सेक्टर्स ऑलमोस्ट नेगेटिव में ही क्लोज हुए हैं, सिर्फ ऑटो सेक्टर बचा है और मेरे हिसाब से उसके साथ और एक सेक्टर है जो पॉजिटिव में क्लोज हुआ है, एक भी वो भी एकदम हल्का सा ही पॉजिटिव क्लोज हुआ है। हमें स्मॉल कैप मिड कैप लार्ज कैप स्मॉल कैप मिड कैप और माइक्रो कैप के अंदर भी इक्विवेलेंटली उतनी ही गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि वो तीनों इंडेक्स भी आज नेगेटिव में ही क्लोज हुए हैं। अगर हम बात करें तो गोल्ड और सिल्वर भी जो है वो नेगेटिव में ही ट्रेड कर रहे हैं। तो आज का जो फॉल आया है उसने पूरे के पूरे मार्केट को रेड टर्न कर दिया है। तो देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में भी हमारे मार्केट जो है वो कैसा ट्रेड करते हैं। ब्रेंट के प्राइसेस जो है वो नियरली 99 तक तो पहुंच गए हैं। अगर वो 100 पहुंच जाते हैं या 100 क्रॉस कर देते हैं तो दिक्कतें बढ़ेगी हमारे मार्केट के लिए भी और ग्लोबल मार्केट के लिए भी। बट हमारे मार्केट के लिए दिक्कतें ज़्यादा बढ़ेगी और उसके रीजंस जो है वो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इंडिया जो है वो ऑयल कुछ ज़्यादा ही इंपोर्ट करता है। 80-85% का ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं
और अगर ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे तो हमारे रुपये के ऊपर भी प्रेशर आएगा और रुपये जो है वो डिप्रिशिएट होगा, और रुपये डिप्रिशिएट होगा तो ये भी ओवरऑल हमारे कंट्री के लिए अच्छी न्यूज़ नहीं है। तो देखते हैं कि ब्रेंट क्रूड जो है वो कल कैसे, आज की क्लोजिंग कैसी आती है और कल ओपन कहाँ पे होते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर कल ऐसा हुआ कि $100 के ऊपर अगर हमें ओपनिंग देखने को मिलती है तो हो सकता है कि मार्केट जो है हमारे प्री मार्केट में ओपनिंग ही हमें 23,800 के बिलो देखने को मिलेगी। और अगर वैसा होता है तो ये बहुत ही बड़ी नेगेटिव न्यूज़ होगी हमारे लिए, और हमें हमारे मार्केट में कल भी गिरावट देखने को मिलेगी। तो चलिए आज के लिए तो एक हम कह सकते हैं कि सपोर्ट पे एक रेस्ट लिया है निफ्टी ने, बट देखते हैं कल जो है वो फ्राइडे है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है हमारे मार्केट के लिए। देखते हैं कि ये सपोर्ट सस्टेन हो गए या नहीं हो गए। तो चलिए यही थी हमारी पोस्ट मार्केट की एनालिसिस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।